हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज की एक और नई डरावनी भूतिया कहानी में। जैसे कि मैंने इसका पहला और दूसरा चैप्टर लेके आया था, उसी प्रकार लेके आ चुका हूँ एक और नई तीसरी चैप्टर, रोहन और प्रीति की प्रेम कथा। तो चलो शुरू करता हूँ। और उसके पहले आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और आपने पहले पुरानी वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में दोनों वीडियो की लिंक दी हुई है, आप पहले उसे जाके देख के आओ, वरना आगे की कहानी आपको समझ नहीं आएगी। तो चलो शुरू करता हूँ। हमने पहले देखा था कि रोहन सपना देख रहा था और तुरंत अपनी चैन को चढ़ा के जाने ही लगता है, और तभी प्रीति उसे पीछे से आवाज़ देती है। रोहन उसे देख के डर चुका था, क्योंकि जैसे उसने सपने में देखा था उसके साथ कुछ ऐसा ही हो रहा था। रोहन वहाँ पे पूरी थम चुका था, उसके सर से पसीने टपक रहे थे, पर वो वहाँ से हिल नहीं पा रहा था, क्योंकि प्रीति इतनी सुंदर थी क्योंकि कोई भी उसके साथ मोहित हो जाता। प्रीति आवाज़ देती है, क्या आप मुझे गांव तक लिफ्ट दे सकते हो? पर रोहन जानता था ये वही आत्मा है जो उसके साथ आगे क्या करने वाली थी। रोहन के शरीर में जितना दम था वो उतने ज़ोर से साइकिल को चलाने लगता है, पर बार बार उसके साइकिल पे चैन ही उतर जा रही थी। वो अपने साइकिल को वहीं फेंक देता है और दौड़ के अपने घर चला जाता है। और वहीं रोहन के पापा उसे देख करके कहते हैं, क्या हुआ रोहन, तुम इतने डरे सहमे से क्यों हो? रोहन कहता है, जितनी भी घटना उसके साथ हुई थी, जितना भी उसके सपने में जो हुआ था, वो पूरा अपने पापा को बता देता है। उसके पापा इसके बातों को सुन करके कहते हैं, हो सकता है, क्यों नहीं, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था उस पेड़ के पास कुछ ऐसी विचित्र बात होती रहती है जिसके कारण उस पेड़ के पास मैंने रुकने के लिए भी तुम्हें मना किया था। चलो मुझे दिखाओ साइकिल कहाँ है, लेके आते हैं। रोहन और उसके पापा उस साइकिल की ओर जाने लगते हैं। आधा रास्ता पहुँचते ही हैं तभी पीछे से प्रीति उसके साइकिल को लेके आ ही रही थी। वो रोहन को ही ढूंढ रही थी क्योंकि उसे रोहन की साइकिल वापस करनी थी। रोहन अपने पिताजी के पीछे छुप जाता है और बताता है, यही लड़की है। रोहन के पापा कहते हैं, तुम्हारे पास मेरी बेटे की साइकिल क्या कर रही है? प्रीति कहती है, अंकल इसने तो साइकिल फेंक दिया था, मैं ही ला रही थी, क्योंकि मैंने इसे लिफ्ट मांगा तो इसने पता नहीं मुझे डर करके, जैसे कि मैं भूत हूँ, ये तो भाग गया वहाँ से। और फिर रोहन के पापा कहते हैं, रोहन तुम पागल हो क्या, किसी को भी तुम भूत मान लेते हो यार। और रोहन धीरे धीरे पीछे से निकलता है और कहता है, नहीं नहीं, मैंने तो मुझे काम था इसलिए मैं आ रहा था, और साइकिल ख़राब हो गई ना तो मुझे काम था इसलिए मैं साइकिल को वहीं छोड़ के आ गया। और फिर वो उसके हाथ से साइकिल लेता है और वो वापस दोनों घर चले जाते हैं, और प्रीति कहीं और चली जाती है। जब फिर अगले दिन रोहन अपनी ट्यूशन की ओर जा ही रहा था, तभी वो देखता है कि प्रीति उसी पेड़ के पास बैठी हुई थी। रोहन कहता है, यहाँ पे मत बैठो। प्रीति कहती है, क्यों? तो रोहन बताता है, मेरे पापा ने बोला है इस पेड़ के पास आत्माएं रहती हैं, यहाँ पे रहना सही नहीं। और प्रीति हंसते हुए उठती है और बोलती है, तुम सच बताना, कल तुम मुझे ही देख के भाग गए थे ना, तुमने सोचा कि मैं कोई भूत हूँ? रोहन डरे और थोड़ा हंसते हुए बोलता है, सच में मैंने तुम्हें ही देख के मैं वहाँ से भागा था, क्योंकि मुझे लगा कि तुम कोई भूत हो और तुम मुझे पकड़ लोगी। और फिर दोनों में दोस्ती होने लगती है। रोहन जब भी ट्यूशन जाया करता था तो प्रीति उसी पेड़ के सामने रोहन से मिला करती थी, और ऐसे ही उनकी बात और आगे बढ़ने लगी। अब रोहन ट्यूशन में छुट्टी ले करके कहीं भी प्रीति के साथ घूमने चला जाया करता था। उसने तो कई बार ट्यूशन को बंक भी मार लिया था प्रीति से मिलने के लिए, और वो जंगलों में प्रीति के साथ कई बार बात किया करता था बैठ के। उसकी बात बहुत आगे तक बढ़ चुकी थी, और एक दिन
रोहन प्रीति को कहता है, प्रीति चलो हम कहीं बाहर घूम के आएंगे और होटल की ओर से डिनर भी किया करे आएंगे। प्रीति कहती है ठीक है चलो, और फिर दोनों शाम को अगले दिन निकल जाते हैं। होटल जाते हैं और खाना वहीं पे खाते हैं, और जब वो सब घर के लिए वापस से रवाना होते हैं तो तभी पीछे से रोहन के सर पे कोई वार कर देता है। जब रोहन पीछे मुड़ के देखता है तो उसी के छोटे चाचा होते हैं। रोहन कहता है, चाचा आप मुझे क्यों मार रहे हो? और तभी उसके चाचा कहते हैं, तेरे बाप को भी ऐसा ही मारना है ज़मीन के लिए। तुम लोगों के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन हो गया है, और जब तक तुम लोग रहोगे तब तक मुझे एक भी प्रॉपर्टी का ज़मीन नहीं मिल पाएगा। और तभी वो रोहन को मार देते हैं। प्रीति तो वहीं की खड़ी थी और रोहन एक ही बात कह रहा था, प्रीति तुम यहाँ से भाग जाओ, प्रीति तुम यहाँ से भाग जाओ। सब हंस रहे थे उस पर, सब कह रहे थे ये तो खुद मर रहा है और किसको बोल रहा है यहाँ से भागने के लिए। पता नहीं कौन रोहन के पास थी। रोहन भी ये बात सुन करके विचित्र कि जैसा सोच रहा था और बस मार खाया जा रहा था। जब अगले दिन रोहन के पापा को ये बात पता लगती है तो उसके पापा सोचते हैं कि सच में ये तो रोहन और प्रीति साथ में घूमने के लिए गए थे, पर रोहन के साथ ऐसा कैसे हुआ। और फिर प्रीति वहाँ पे आती है और सारी बात वो अपने अंकल को बता देती है, कैसे रोहन के साथ उस घटना वहाँ पे घटी थी। प्रीति बताती है कि अंकल आपके ही छोटे भाई ने रोहन को मारा है ज़मीन के लिए, और आपको भी वो मारना चाहता है, इसलिए आप लोग यहाँ से जल्दी भाग जाओ। पर वो रोहन के पापा कहते हैं, तो तुम्हें क्यों नहीं मारा? क्योंकि रोहन को मारा और तुमने उसे देख लिया तो वो सब फंस सकते थे, पर तुझे क्यों नहीं मारा उन्होंने? और सभी का शंका उस पे ही हो रहा था। लेकिन ये बात अभी भी समझ नहीं आ रही थी कि उन लोगों को प्रीति दिख नहीं रही थी, या फिर बस रोहन को पापा को ही प्रीति दिख रही थी। जब उसकी मम्मी, रोहन की मम्मी वहाँ पे आती है तो कहती है, आप किससे बात कर रहे हो? उसके पापा कहते हैं, मैं प्रीति से बात कर रहा हूँ, दिख नहीं रहा। पर रोहन की मम्मी कहती है, यहाँ पे तो कोई नहीं है। और तभी प्रीति कहती है, अंकल मैं किसी को नहीं दिखूंगी, क्योंकि मैं बस रोहन को और आपको ही दिखती थी, मैं एक आत्मा हूँ। ये बात सुन कर के रोहन के पापा बहुत बुरी तरह से डर जाते हैं और कहते हैं, तो तुम हमके हुई क्यों दिख रही हो, और तुम क्यों आई हो यहाँ पे, और क्या है तुम्हारा रिश्ता रोहन के साथ? वो कहती है, मैं तो रोहन के साथ होटल ही गई थी, पर वहाँ पे उन लोगों ने रोहन को पकड़ लिया। मैं आत्मा हूँ पर मैं कुछ कर नहीं सकती। ये सब बस बातों का कहना है कि आत्माओं के पास ताकत होती है, पर ऐसी कोई बात नहीं। मैं कुछ नहीं कर पाती वहाँ पे, और मेरे आंखों के सामने ही रोहन मर गया था। लेकिन आप लोग कर सकते हो, आप लोग पुलिसों के पास जा कर के पुलिस को ये बात बता दो, हो सकता है वो सब पकड़े जाएं और उन्हें जेल हो जाए। और फिर ऐसा ही होता है, रोहन के जो गुनहगार थे उन्हें सज़ा मिल जाती है, और फिर रोहन की आत्मा को संतुष्टि मिल जाती है। एक दिन रोहन के पापा उसी पेड़ की ओर से आ रहे थे और वो देखते हैं कि रोहन वहीं पे बैठा हुआ था और उसके साथ प्रीति बैठी हुई थी। रोहन के पापा वहाँ पे आते हैं और कहते हैं, रोहन और प्रीति उसके ओर देखती हैं और कहते हैं, हाँ अब हम यहीं पे रहते हैं। और फिर रोहन के पापा रोते रोते अपने घर की ओर वापस लौट जाते हैं और कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है कि रोहन और प्रीति की लव स्टोरी आत्मा में जाके मिलती है। तो होप गाइस आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। तब तक हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, और ये कहानी अब यहीं पे ख़त्म हो चुकी है, और मिलेंगे इसी के साथ एक नई
ड्रावनी सी हॉरर स्टोरी लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय।